हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। WHO की वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर दिख रहा है पाकिस्तान और चीन का हिस्सा। TMC सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान और चीन के कब्जे वाले एरिया को इन दोनों देशों के हिस्से के तौर पर पेश किया जा रहा है। यह शिकायत तृणमूल कांग्रेस के सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर की। सेन ने लेटर में लिखा कि WHO की वेबसाइट पर कोविड डैशबोर्ड में कोरोना वायरस से जुड़ा अपडेट ग्लोबल डेटा दिखाने के लिए यूज किए जा रहे वर्ल्ड मैप में यह गड़बड़ी की गई है। जब मैप पर जाते हैं तो भारतीय मैप नीले रंग में दिखाई देते हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर को ग्रे रंग के हिस्से से दिखाया गया है, जिस पर एक हिस्से में पाकिस्तान का कोरोना डेटा और दूसरे हिस्से में चीन का कोरोना डेटा दिखाई देता है। हालांकि TMC सांसद के इस लेटर पर देर शाम तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3674 नए मामले, 30 मरीजों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण का ग्राफ कम हो रहा है। इस वजह से रविवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 3674 नए मामले सामने आए। लेकिन चिंता की बात यह है कि दिल्ली में कोविड से 30 लोगों ने दम तोड़ दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 6.37% हो गई है, जबकि एक्टिव मरीज 21,490 है। दोस्तों राजधानी दिल्ली में कोरोना की चाल धीमी होने पर कुछ पाबंदियों में ढील दी गई है। LNPG अस्पताल के MD डॉक्टर S कुमार ने बताया कि भारत में कोरोना के नए संक्रमण के मामले सामने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है, ऐसे में हमें बेहद सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही कहा कि नए वायरस को लेकर हमें सतर्क रहने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। किसान 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाएंगे, राकेश टिकैत का केंद्र पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप। जी हां दोस्तों, केंद्र पर किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सोमवार को कृषि मुद्दों पर देश भर में विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने रविवार को दावा किया कि 9 दिसंबर को सरकार द्वारा किए गए वादों के एक पत्र के आधार पर दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से अधिक समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन को वापस ले लिया गया था, लेकिन वादे अधूरे रह गए। टिकैत ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार द्वारा किसानों से वादा खिलाफी के खिलाफ 31 जनवरी को देशव्यापी विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। सरकार के 9 दिसंबर के जिस पत्र के आधार पर आंदोलन स्थगित किया गया था, सरकार ने उसमें से कोई वादा पूरा अभी तक नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अब हर नागरिक की होगी सिंगल डिजिटल ID। आपस में लिंक होंगे पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ पासपोर्ट भी। जी हां दोस्तों, आने वाले समय में देश के हर व्यक्ति के पास सिंगल डिजिटल ID होगी। इससे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट समेत सभी दस्तावेज एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे। यानी कि आपको आधार, पैन या लाइसेंस से वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग ID देने की जरूरत नहीं होगी। इस नई तकनीक पर इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने केंद्रीय डिजिटल पहचान का एक नया मॉडल प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित मसौदे में मंत्रालय सुझाव दे रहे हैं कि यह एकीकृत डिजिटल पहचान नागरिक को नए पहचान पत्रों को नियंत्रण में रखकर सशक्त बनाएगी और उन्हें यह चुनने का विकल्प प्रदान करेगी कि किस उद्देश्य के लिए किसका उपयोग करना है। प्रस्ताव के जल्द ही सार्वजनिक होने की उम्मीद है और मंत्रालय 27 फरवरी तक लोगों की प्रतिक्रियाएं मांगेगा। दोस्तों इस एकीकृत डिजिटल पहचान के तहत केंद्र के साथ साथ अलग अलग राज्यों के पहचान पत्रों को भी एक साथ रखा जा सकेगा। साथ ही eKYC के माध्यम से इस डिजिटल ID का उपयोग अन्य थर्ड पार्टी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पंजाब चुनाव, 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे CM चन्नी। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। इस लिस्ट में CM चरणजीत सिंह चन्नी का नाम भी है। वे भदौर सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने पहले चमकौर साहिब सीट से उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने रविवार को एक लिस्ट जारी की जिसमें 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इसका मतलब साफ है कि CM चन्नी अब 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों स्पष्ट है कि कांग्रेस अब चन्नी की सीट पर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। दोस्तों
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंजाब में फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ओर से सीएम के चेहरे पर चर्चाएं तेज है। ऐसे में सीएम चन्नी को 2 जगह से लड़ाने के पीछे कई कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने पटियाला के पूर्व मेयर विष्णु शर्मा को पटियाला विधानसभा सीट पर पार्टी के पूर्व नेता अमरिंदर सिंह की जगह चुनाव मैदान में उतारा है। उनके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल के बेटे मनीष बंसल को भी बरनाला सीट से पार्टी का टिकट दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मैरिटल रेप को माना जाएगा अपराध, सोमवार को कोर्ट में अपना रुख साफ कर सकता है केंद्र। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित कर सकती है कि वह मैरिटल रेप के विरोध में दिए अपने पूर्व के हलफनामे को वापस लेना चाहती है या नहीं। केंद्र ने अपने पूर्व के हलफनामे में कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे विवाह नाम की संस्था खतरे में पड़ सकती है और इसे पतियों के उत्पीड़न के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यायमूर्ति राजीव शखधर एवं न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने गत 28 जनवरी को केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से कहा था कि वह इस बात पर केंद्र के निर्देश लेकर आए कि क्या सरकार इस मामले में 2017 में दिए गए अपने हलफनामे को वापस लेना चाहती है। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग को लेकर दायर कई याचिकाओं की सुनवाई कर रही खंडपीठ सोमवार को याचिकाकर्ताओं की जवाबी दलीलें सुनेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी पर गवर्नर का हमला, कहा बंगाल की भूमि को खून से नहीं रंगने देंगे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी तथा एक बार फिर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। राज्यपाल ने कहा कि वह राज्य में मानवाधिकारों को कुचले जाने की घटनाओं और हिंसा की बाढ़ को नहीं देख सकते। धनखड़ ने कहा कि किसी भी प्रकार का अपमान उन्हें अपने कर्तव्य पालन से विमुख नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हिंसा एवं लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने सभी से अपील की कि वे शांति और अहिंसा के दूत बने, जो राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राज्यपाल ने उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में हुगली नदी के तट पर स्थित गांधी घाट में कहा कि बंगाल की पावन भूमि को रक्त से सनी हुई और मानवाधिकारों का गला घोटने वाली धरती नहीं बदलने दे सकते। उन्होंने कहा कि स्थिति ऐसी हो गई है कि मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को तथ्योन्वेषी समिति गठित करने का निर्देश तक दे दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 फाइनल, नडाल ने 21वां ग्रैंड स्लैम जीतकर रचा इतिहास। 5 घंटे से ज्यादा चले मैच में मेदवेदेव को हराया। जी हां दोस्तों, साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर राफेल नडाल ने इतिहास रच दिया है। वे दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्लेयर बन गए हैं। नडाल ने मेलबोर्न में खेले गए फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव को रोमांचक मुकाबले में 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 से हराया। यह मुकाबला 5 घंटे और 24 मिनट तक चला। दोस्तों, मेदवेदेव ने शुरुआती 2 सेट 6-2, 7-6 से अपने नाम कर लिए। इसके बाद नडाल ने वापसी करते हुए अगले 2 सेट 6-4, 6-4 से जीतकर मैच बराबर कर दिया। इसके बाद 5वां सेट भी दोनों के बीच काफी रोमांचक रहा, जिसमें नडाल ने 7-5 से बाजी मारते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। दोस्तों, नडाल ने यह मैच जीतने के साथ ही अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया। वे दुनिया के सबसे ज्यादा 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले टेनिस प्लेयर बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने सर्बिया के नंबर 1 नोवाक जोकोविच और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को भी पीछे छोड़ दिया। फेडरर और जोकोविच ने बराबर 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। दोस्तों, फेडरर फिटनेस की वजह से तो जोकोविच वैक्सीन, पासपोर्ट और वीजा विवाद के कारण इस ग्रैंड स्लैम में हिस्सा नहीं ले पाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिपुर में बीजेपी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, टिकट न मिलने पर कई जगह विरोध और इस्तीफे। जी हां दोस्तों, मणिपुर में बीजेपी सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया। 2 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए 16 विधायकों में से 10 को ही बीजेपी का टिकट मिला। एक तरफ जहां टिकट पाने वाले खुशी का इजहार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मायूस हुए लोग जमकर विरोध जता रहे हैं और इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पुतले भी जलाए और नारेबाजी की। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई और प्रदर्शनकारी कई इलाकों में तख्तियों के साथ जमा हो गए। इम्फाल में भाजपा मुख्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार टिकट पाने की उम्मीद कर रहे पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि सही संख्या पता नहीं चल सकी। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर असंतुष्ट नेता वे थे जिन्हें कांग्रेस के दल बदलुओं को टिकट देने के कारण नहीं चुना गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
विस्तारा एयरलाइंस ने फरवरी की कई उड़ानें कर दी रद्द, कस्टमर केयर से नहीं मिल रहा है जवाब, मुश्किल में है यात्री। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान यात्रियों के लिए सफर करना वैसे ही मुश्किलों भरा रहा है, चाहे वो सफर रेल का हो या हवाई उड़ानों का। लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना पहले कुछ समय के दौरान करना पड़ रहा है। इसी बीच विस्तारा एयरलाइन ने पिछले कुछ दिनों में फरवरी माह के लिए अपनी कई उड़ानों को रद्द कर दिया। एयरलाइन ने इसके साथ ही अपनी कुछ फ्लाइट की टाइमिंग भी चेंज किए हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, लोगों को फ्लाइट की नई टाइमिंग को जानने के लिए समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में प्रभावित यात्रियों ने सोशल मीडिया के जरिए सूचित किया कि उन्हें विस्तारा के कस्टमर केयर से संपर्क करने में भी मुश्किल हो रही है। ऐसे में लगातार लोग सोशल मीडिया के जरिए कंपनी के कस्टमर केयर द्वारा मिलने वाली सेवाओं की आलोचनाएं कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना से फट रही है दिमाग की नसें, तीसरी लहर में पोस्ट कोविड में ब्रेन स्ट्रोक का नया खतरा, आईजीआईएमएस ने कहा यह शोध का है विषय। दोस्तों जाने इस खबर को पूरा डिटेल से, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही छोटे से बेल आइकन को दबाकर आप हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं। दरअसल दोस्तों बात की जाए न्यूज की तो दोस्तों कोरोना की तीसरी लहर में अब बड़ा खतरा ब्रेन स्ट्रोक का भी है। संक्रमण के बाद कमजोर हुई दिमाग की नस फट रही है, जिससे मरीजों की हालत बिगड़ रही है। बिहार के अस्पतालों में कोरोना से ठीक हुए लोगों में ब्रेन स्ट्रोक के चौंकाने वाले मामले आ रहे हैं। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान आईजीआईएमएस ने तो कोरोना संक्रमितों में तेजी से बढ़ रहे ब्रेन स्ट्रोक के मामलों को शोध का विषय बताया। आईजीआईएमएस में 15 दिनों में ब्रेन स्ट्रोक 42 मामलों में और 30 में पोस्ट कोविड का इंडिकेटर है। कोरोना की दूसरी लहर में पोस्ट कोविड में ब्रेन स्ट्रोक का मामला नहीं आया था। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बिहार में लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से अधिक संक्रमित हैं, जिसमें अब नई मुश्किल ब्रेन स्ट्रोक की आ रही है। दोस्तों पटना में ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों को बेड मिलना मुश्किल हो रहा है। आईजीआईएमएस में इन दिनों ब्रेन स्ट्रोक के मामलों ने डॉक्टरों को भी चौंका दिया है। शनिवार को एक ही दिन में ब्रेन स्ट्रोक के 8 नए मामले सामने आए, जबकि 35 मरीज हाल ही में भर्ती हुए। 15 दिनों के अंदर 42 से अधिक ब्रेन स्ट्रोक के मरीज भर्ती हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 84% लोग चाहते हैं अंबानी अडानी जैसे अमीरों से एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाए, इससे सरकार को 9.15 लाख करोड़ मिलेंगे। जी हां दोस्तों, अप्रैल 2020 में देश के 50 से ज्यादा आईआरएस अधिकारियों ने कोरोना महामारी में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अमीरों से एक्स्ट्रा टैक्स वसूलने की मांग की थी। भारतीय रेवेन्यू सर्विस के इन अधिकारियों ने सुपर रिच पर कोरोना सेंस टैक्स लगाने और 5 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वालों पर वेल्थ टैक्स लगाने की मांग की थी। नतीजा यह हुआ कि इन अधिकारियों पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कार्यवाही शुरू कर दी। अब एफआईए इंडिया के सर्वे में शामिल देश के 24 शहरों के 84% लोगों ने अमीर लोगों से एक्स्ट्रा टैक्स वसूले जाने की मांग उठाई है। दरअसल दोस्तों महामारी में सरकारी खजाना खाली होने की वजह से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस पर टैक्स बढ़ा दिया गया। परिणाम यह हुआ कि पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए के पार और रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए पहुंच गई। सर्वे में शामिल लोगों ने जनता पर ज्यादा बोझ डालने के बजाय अमीरों से अतिरिक्त टैक्स लेकर इसकी भरपाई करने की मांग की है। दोस्तों भारत के 84% लोग चाहते हैं कि धनी लोगों से अतिरिक्त टैक्स वसूला जाए। सालाना 2 करोड़ से ज्यादा इनकम वाले 2% कोविड टैक्स वसूला जाए इन लोगों से। कोरोना काल में ज्यादा कमाई वाली कंपनियों से टेम्परेरी टैक्स वसूला जाए, यह कहना है 90% से ज्यादा लोगों का। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 ने बढ़ाई टेंशन, लोगों को तेजी से चपेट में ले रहा है, रिसर्च में किया गया दावा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट B.2 मूल वेरिएंट BA.1 की तुलना में तेजी से फैल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वैक्सीन इसके खिलाफ बचाव में कारगर है। सब वेरिएंट BA.2 को ब्रिटेन में फिलहाल जांच के तहत वेरिएंट की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा कि BA.2 की संक्रमण दर इंग्लैंड के उन सभी क्षेत्रों में BA.1 की तुलना में बड़ी है जहां इसका आकलन करने के लिए पर्याप्त मामले हैं। वहीं 24 जनवरी तक जीनोम
जीनोम सिक्वेंसी में इंग्लैंड में BA.2 के 1072 मामलों की पहचान की गई। इस संबंध में सभी आकलन प्रारंभिक हैं, वहीं मामलों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। दोस्तों, यूके HSN के मुताबिक नए वेरिएंट के शुरुआती विश्लेषण में संक्रमण दर को कम करके आंका जा सकता है, लेकिन वर्तमान में यह अपेक्षाकृत कम है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास को 20,000 ट्रकों ने घेरा, सड़कों पर लोगों ने मचाया बवाल। जी हां दोस्तों, दुनिया के कई देशों में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। कनाडा में भी वैक्सीनेशन को अनिवार्य करने का फैसला वहां की सरकार ने ले लिया, जिसका कई लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, कनाडा की राजधानी ओटावा में स्थित प्रधानमंत्री आवास को 50,000 ट्रकों ने अपने 20,000 ट्रकों के साथ चारों तरफ से घेर लिया। हालात यह हो गई कि प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो और उनके परिवार को गुप्त स्थान पर छिपने के लिए भागना पड़ा। दोस्तों, इस जानकारी के अनुसार हजारों नागरिक राजधानी में वैक्सीनेशन को अनिवार्य बनाने और कोविड-19 पाबंदियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने कोविड प्रतिबंधों की तुलना फांसीवाद से की और कनाडा के झंडे के साथ नाजी प्रतीक प्रदर्शित किए। प्रदर्शन करने वाले ट्रक वालों ने अपने करीब 70 किमी लंबे काफिले को फ्रीडम कॉन्वॉय का नाम दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जोड़ियां स्वर्ग में नहीं नर्क में बनती है, पति को गिरफ्तारी से पहले जमानत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की अपील। जी हां दोस्तों, जोड़ियां स्वर्ग में नहीं नरक में बनती है। एक घरेलू विवाद की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की। हाई कोर्ट के जस्टिस सारंग कोतवाल की बेंच एक पति की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसकी पत्नी ने क्रूरता और दहेज की मांग करने का आरोप लगाया था और यह शादीशुदा कपल साथ रहने को तैयार नहीं था। अदालत ने देखा कि पति और पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ क्रोश शिकायतें दर्ज की थी। जस्टिस SV कोतवाल ने आदेश दिया था कि FIR से पता चलता है कि पति और पत्नी एक साथ नहीं रह सकते, उनके बीच लगातार झगड़े होते रहते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस कोतवाल ने गुस्से में यह भी टिप्पणी की कि जोड़ियां स्वर्ग में नहीं नरक में बनती है। दरअसल दोस्तों, मामला यह है कि एक महिला ने दिसंबर 2021 में अपने पति के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि 2017 में उसकी शादी के दौरान पति का परिवार अपने घर के हर सदस्य के लिए एक सोने का सिक्का चाहता था। चूंकि महिला का परिवार मांग को पूरी नहीं कर सका, इसलिए ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे। पत्नी ने दावा किया कि उसने फ्लैट खरीदने के लिए 13,50,000 रुपए दिए, जिसमें दंपति अपने 3 साल के बेटे के साथ रहते थे। उसने यह भी आरोप लगाया कि पति ने यह दिखाने के लिए खुद पर कुछ घाव किए कि पत्नी ने उसके साथ मारपीट की। वहीं दूसरी ओर पति का आरोप था कि उसने फ्लैट के लिए 9 लाख रुपए का लोन लिया और शादी के बाद वह अपनी पत्नी को मॉरिशस ले गया था और उसे एक महंगा सेलफोन भी गिफ्ट में दिया। उसने कुछ व्हाट्सएप चैट्स के जरिए अदालत को बताया कि कैसे उसे पत्नी द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी के खिलाफ उसने एक शिकायत दर्ज कराई थी और जवाब स्वरूप पत्नी ने भी पति पर केस दर्ज कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्री LPG कनेक्शन के बदल गए हैं नियम। जी हां दोस्तों, जान लीजिए तभी मिलेगा सब्सिडी का फायदा। जी हां दोस्तों, LPG पर सब्सिडी पाने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री LPG कनेक्शन पर मिलने वाली सब्सिडी में बड़ा बदलाव की संभावना है। इसलिए अगर आप भी उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री LPG कनेक्शन लेने की योजना बना रहे हैं तो पहले यह खबर दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार स्कीम के तहत नए कनेक्शन के लिए सब्सिडी से के मौजूदा स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने 2 नए स्ट्रक्चर पर काम शुरू कर दिया है और इसे जल्द जारी किया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 1 करोड़ नए कनेक्शन देने का ऐलान किया था, लेकिन अब सरकार OMCS की ओर से एडवांस पेमेंट मॉडल में बदलाव कर सकती है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 1600 रुपए का एडवांस पेमेंट कंपनी एक मुश्त वसूलेगी। अभी OMCS एडवांस रकम EMI के रूप में वसूलता है, जबकि इस मामले की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्कीम में बाकी 1600 की सब्सिडी सरकार देती रहेगी। वैसे दोस्तों, उज्ज्वला स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद आसान है। इसके लिए आपको pmujjwalaYojana.com पर जाना होगा और वहां पर प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन करने में असमर्थ हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सबसे बड़े IPO से पहले फिर बड़ा LIC के चेयरमैन का कार्यकाल। जी हां दोस्तों, सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC के चेयरमैन का कार्यकाल 1 और साल
के लिए बढ़ा दिया है। सरकार चालू वित्त वर्ष के आखिर तक देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की लिस्टिंग की कोशिशों में लगी है। कंपनी की सुचारू लिस्टिंग के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चेयरमैन के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सटेंशन के बाद एम.आर. कुमार मार्च 2023 तक एलआईसी के चेयरमैन बने रहेंगे। दोस्तों, एलआईसी चेयरमैन के कार्यकाल को सरकार ने दूसरी बार बढ़ाया है। इससे पहले जून में सरकार ने कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ को देखते हुए कुमार को 9 महीने का सेवा विस्तार दिया था। सरकार ने एम.आर. कुमार के कार्यकाल को 30 जून 2021 से बढ़ाकर 13 मार्च 2022 कर दिया था। वह 13 मार्च 2022 को एलआईसी डायरेक्टर के रूप में 3 साल पूरे करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शाहरुख खान और साई किशोर की खुली किस्मत, वेस्टइंडीज सीरीज के लिए हुए टीम इंडिया में शामिल। जी हां दोस्तों, भारत के 2 युवा क्रिकेटर जो घरेलू क्रिकेट में अच्छा लगातार प्रदर्शन कर अपनी किस्मत खोलने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार उन दोनों खिलाड़ियों की किस्मत ने अपना असर दिखा दिया और किस्मत खुल गई है। अब उनका चयन टीम इंडिया में रिजर्व खिलाड़ियों के तौर पर हो गया है। युवा विस्फोटक बल्लेबाज शाहरुख खान और बाएं हाथ के स्पिनर रवि श्रीनिवास साई किशोर को वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए दोनों को एहतियात के तौर पर टीम से जोड़ा गया। अगर कोई खिलाड़ी सीरीज के दौरान जांच में पॉजिटिव आता है तो फिर इन 2 खिलाड़ियों को उस खिलाड़ी के विकल्प में देखना होगा। घरेलू क्रिकेट में शाहरुख ने अपने परफॉर्मेंस से अपनी पहचान बना ली है। खासकर टी20 फॉर्मेट में विस्फोटक बल्लेबाजी कर भविष्य के लिए उम्मीद जगाई थी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में उन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी में शाहरुख का जलवा बरकरार दिखा। दूसरी ओर स्पिनर साई किशोर भी घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस महान क्रांतिकारी को लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन के नाम से जाना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं इंडियन आयरन मैन का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।